हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद इजहार सर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 को कम्प्लीटली स्टडी किया था, जिसका नाम था पॉलिनोमियल। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 को कम्प्लीटली स्टडी करने वाले हैं। इसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन कवर करेंगे और उसके बाद सभी एक्सरसाइज को वन बाई वन करके लगाएंगे। तो ये वाली वीडियो भी वन शॉट वीडियो रहेगी हमारी, और क्लास 10th स्टैंडर्ड के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो पूरी वीडियो को एंड तक कम्प्लीटली ज़रूर देखें, ताकि सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएं और बोर्ड में इस चैप्टर से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को आप इजीली लगा पाएँ और अच्छे मार्क्स गेन कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस चैप्टर के नाम से ही स्टार्टिंग करते हैं। इस चैप्टर के नाम में ही कई टर्म हैं, तो हम एक एक टर्म को पहले समझ लेते हैं। तो देखिए, हम यहाँ से एंडिंग पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। दे रखा है सबसे पहला टर्म हमारा यहाँ पर वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होते हैं? ऐसी वैल्यूज़, ऐसी क्वांटिटी जिनकी वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। जैसे कि x हो गया हमारा, y हो गया या फिर z हो गया, ठीक है ना। इनसे हम वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। वेरिएबल्स, कांस्टेंट, इक्वेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में डेप्थ में बताया हुआ है। यदि आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट टर्म है आपके पास 2। इसका मीन्स तो आपको अच्छे से पता होगा, इसका मतलब होता है क्या? 2, ठीक है ना, यानी कि 2। आगे है इक्वेशन। इक्वेशंस क्या होता है? इक्वेशन का मतलब होता है इक्वालिटी, या फिर आप बोल सकते हैं इक्वल, ठीक है ना। कोई भी एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के क्या हो, इक्वल हो, तो हम उसे इक्वेशन कहेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा x+3 इक्वल होता है 2x-5 के, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो एक क्वांटिटी ये है और दूसरी क्वांटिटी ये है, तो ये वाली क्वांटिटी इस क्वांटिटी के क्या है, इक्वल है। डेट मीन्स ये क्या होगी, एक इक्वेशन होगी। क्लियर है ना? आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं लीनियर। तो लीनियर का मीन्स क्या होता है? तो लीनियर का मीन्स होता है हाईएस्ट पावर 1, ठीक है ना। हाईएस्ट पावर किसकी? 1, वेरिएबल की, ठीक है ना। यानी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है? इसमें 1 होती है, तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगी, यानी लीनियर होगी। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है x+3 इक्वल 2x-5। तो यहाँ पर x की पावर कितनी है? 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी वेरिएबल x की पावर हाईएस्ट पावर 1 है, विच मीन्स ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। क्लियर है ना? तो ये क्या हो जाएगी, एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हमें हमारे पास पेयर। तो पेयर का मीन्स क्या होता है? तो पेयर का मीन्स होता है जोड़ा, ठीक है ना। आप अच्छे से जानते हैं एक जोड़ी में दो चीज़ें होती हैं। जैसे आप स्लीपर लेके आते हैं तो स्लीपर एक जोड़ी लेंगे तो उसमें 2 स्लीपर मिलेंगी। शूज़ लेके आएंगे तो एक जोड़ी में 2 शूज आएंगे आपके, ठीक है ना। तो जोड़ा मतलब 2 का होता है, ठीक है ना। तो कंक्लूजन अगर हम निकालें तो एक ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल्स हों, ठीक है ना, उसका पेयर ही आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहलाएगा। इसको अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम देख लेते हैं, जो यहाँ पर हमें गिवन है, दे रखी है। इफ़ 2 लीनियर इक्वेशंस, यदि 2 लीनियर इक्वेशन आर इन द सेम 2 वेरिएबल्स x एंड y, यानी कि 2 सेम वेरिएबल x और y में हैं, इक्वेशंस आर, तो वो इक्वेशन कॉल्ड अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, यानी कि वो इक्वेशन आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कहलाएंगी, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं इनकी जनरल फॉर्म की, ठीक है ना। इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, इससे और भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इसकी जनरल फॉर्म होती है हमारी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड अगेन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या, 0। तो अगर आप यहाँ पर देखें, हमने क्या कहा था इसकी डेफिनेशन में कि 2 लीनियर इक्वेशन, तो देखिए ये एक ये वाली और एक ये वाली 2 लीनियर इक्वेशन है ना। देखिए x और y दोनों की पावर दोनों में क्या है, 1 है, हाईएस्ट पावर, तो लीनियर इक्वेशन है। आर इन द सेम 2 वेरिएबल्स x एंड y, तो देखिए इसमें भी x y
और इसमें भी एक्स वाई दो सेम वेरिएबल हैं, ठीक है ना। तो ये जो इक्वेशन होंगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाएंगी, ठीक है ना। तो ये इसकी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसकी जनरल फॉर्म है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। अब यहाँ पर क्या होता है, एक कंडीशन होती है। अब एक कंडीशन वो क्या होती है, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट a1 और b1 है, ठीक है, ये ज़ीरो के इक्वल नहीं होने चाहिए। वैसे ही a2 एंड b2 ये भी जीरो के इक्वल नहीं होने चाहिए। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर a1 ज़ीरो कर दूँ तो ये x भी ज़ीरो हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर, क्योंकि हम जानते हैं जीरो से किसी का भी मल्टीप्लाई करें वो ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ तो आपकी ख़त्म हो जाएगी, यहाँ ज़ीरो हो जाएगा, तो एक वेरिएबल रह जाएगा। तो टू वेरिएबल में कहाँ इक्वेशन रह जाएगी, है ना। तो इसलिए कंडीशन होती है कि यहाँ पर a1 b1 a2 b2 ज़ीरो के बराबर नहीं होंगे, ठीक है। एंड सेकंड चीज़, एक्स वाई दोनों जगह पर क्या है, आपके वेरिएबल्स हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं। अगर मैं यहीं पर बात करूं जो आपके a1 है, जैसे a1 हो गया, b1 हो गया, ठीक है ना, c1 हो गया एंड a2 हो गया और b2 हो गया, ऐसे ही c2 हो गया, ये सभी क्या हैं, आर रियल नंबर्स हैं आपके। ये क्या हैं, रियल नंबर्स, ठीक है ना, यानी कि कांस्टेंट होंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये अभी आपके सभी क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम बात करते हैं इसके आगे की। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमें गिवन है द गिवन टू लाइन्स। दो लाइन आपको जो भी गिवन है इन अ प्लेन, एक प्लेन में दो लाइन आपको अगर गिवन है तो ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री पॉसिबिलिटीज़ कैन हैपन। तो ये थ्री पॉसिबिलिटीज़ में से कोई एक ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती हैं पॉसिबिलिटीज़, वो देख लेते हैं। सबसे पहली पॉसिबिलिटी है द टू लाइन्स विल बी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, यानी कि कोई भी दो लाइन आपके पास हैं वो किसी एक पॉइंट पर क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। जैसे एक लाइन ये है, इसको हमने नाम L दे दिया है, और एक लाइन ये है, इसको नाम हमने M दे दिया है। ये देखिए यहाँ पर इस एक पॉइंट पर क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है ना। तो इसी लाइन को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, क्लियर है ना। तो ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती हैं, क्लियर। एंड सेकंड है आपकी यहाँ पर द टू लाइन्स विल नॉट इंटरसेक्ट, जब दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है ना, यहाँ पर दो लाइनें इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इट इज़ अर्थात दे आर पैरेलल, तो वो कैसी लाइनें कहलाएंगी, पैरेलल लाइन कहलाएंगी। जैसे एक लाइन आपकी ये वाली है, इसे मैंने L नाम दे दिया है, एक ये है, इसे मैं M नाम दे देता हूँ, क्लियर है ना। तो देखिए किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, आप इनको कितना भी आगे तक बढ़ाएं ऐसे करके, ठीक है, आगे तक दोनों साइड कितना भी आप बढ़ा के ले जाएं, ये कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्लियर है ना। तो इसका मीन्स क्या होता है कि ये जो आपकी लाइन है ये आपकी पैरेलल लाइन है, ये आपकी सेकंड कंडीशन हो जाती है, ठीक है। ये आपकी सेकंड कंडीशन हो जाती है, ये आपकी कैसी लाइन होंगी, तो पैरेलल लाइन होंगी, पैरेलल लाइन, ठीक है। और ये वाली आपकी फर्स्ट कंडीशन थी। एंड थर्ड कंडीशन आप देखेंगे क्या होता है, तो द टू लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट, जब दो लाइन कैसी हो, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, देखिए इससे समझते हैं। एक ये ब्लू वाली लाइन आपको दिख रही होगी, ठीक है ना, इसको हम यहाँ पर L दे देते हैं, और ये एक रेड वाली नाम दिख रही होगी लाइन, रेड वाली लाइन, इसको हम नाम M दे देते हैं, ठीक है ना। तो ये दो लाइन है, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ब्लू वाली के जस्ट ऊपर रेड वाली लाइन है, यानी एक के ऊपर एक लाइन होगी, उन्हें हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है ना। तो ये आपकी थर्ड पॉसिबिलिटीज़ होगी, जिसको आप क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है ना। तो ये आपकी कोइंसिडेंट लाइन होगी। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज़ आपको याद रखनी है कि तीन ही पॉसिबिलिटीज़ दो लाइन से हो सकती हैं आपकी, ठीक है ना। या तो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, उसे इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे, और इंटरसेक्ट बिल्कुल नहीं करेगी, पैरेलल लाइन हो जाएंगी, और एक के ऊपर एक रहेगी तो कोइंसिडेंट लाइन हो जाएंगी, क्लियर है ना। अब इससे एक कंसेप्ट और सीख लेते हैं हम लोग, वो क्या है, तो देखिए सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन की, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है ना, विच मीन्स इसका ओनली वन सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन, क्लियर है, ठीक है, सॉल्यूशन
इसको सही से लिख देते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। इसका ओनली वन सॉल्यूशन होगा, या फिर हम बोल सकते हैं इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है ना? यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा, दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। पैरेलल लाइन की अगर मैं बात करूं तो आप देखें एक भी जगह पर ये टच नहीं हो रही हैं, विच मीन्स इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है, इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर है? अब इसको देखें कॉन्सिडेंट लाइन को, तो एक के ऊपर एक है, ये तो कहीं छोड़ ही नहीं रही है एक दूसरे को, विच मीन्स इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, यानी मैनी इन्फिनिटली सॉल्यूशन, इन्फिनिटली सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर ही हैं, कहीं भी किसी भी पॉइंट पर ये एक दूसरे को छोड़ नहीं रही हैं, ठीक है। तो एक चीज़ आपको याद रखनी है, इंटरसेक्टिंग लाइन का ओनली वन सॉल्यूशन होता है, जिसे हम यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। पैरेलल लाइन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है ना। एंड अगर कोइंसिडेंट बात करें कोइंसिडेंट लाइन की, तो इसके मैनी इन्फिनिटली सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर बात करते हैं जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होती हैं उनको रिप्रेजेंट या फिर सॉल्व करने के मेथड के बारे में। तो दो मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। पहला मेथड है आपका ग्राफिकल मेथड एंड सेकंड मेथड होता है आपका एलजेब्रिक मेथड, ठीक है ना। ग्राफिकल मेथड मतलब इसमें हम ग्राफ बना के उस एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। एंड नेक्स्ट है आपका एलजेब्रिक मेथड। तो एलजेब्रिक मेथड में भी आपके तीन मेथड होते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली हम यहाँ पर केवल दो मेथड को पढ़ने वाले हैं। कौन से हैं वो दोनों मेथड, उसको हम जान लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड है आपका यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। एंड सेकंड मेथड है आपका एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना। तो बेसिकली ये दो मेथड हैं जिनके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड और सेकंड है आपका एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना। तो इन मेथड को हम एक्सरसाइज में ही समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन से ही समझेंगे किस तरह से इन दोनों मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं जो हमारा ग्राफिकल मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गिवन है हमें ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो यहाँ पर आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, यहाँ पर कंपेयर द रेशियो और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा उनका, और एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन कैसा होगा, ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके हम इनकी बात करते हैं। तो देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कुछ इसी प्रकार से होंगे आपके a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ऐसे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये आपके दो पेयर, ये जनरल फॉर्म मैंने यहाँ पे राइट की हुई है, ठीक है। तो इसमें भी तीन पॉसिबिलिटीज़ होंगी, 1 2 एंड 3। अब कौन कौन सी होंगी वो देख लेते हैं। तो सबसे पहली तो पॉसिबिलिटीज़ आपकी होगी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू होगा b1 अपॉन b2 के, ठीक है ना। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल ना हो, तब जो इनकी लाइन बनेगी, ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसा होगा, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर है ना। यहाँ पर हमने बात की हुई थी इंटरसेक्टिंग लाइन इस प्रकार की होती है हमारी, ठीक है ना। लेकिन लाइन अगर गिवन है तो हम देख सकते हैं, लेकिन गिवन नहीं है तो हम इस रेशियो से उसको क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। कुछ इस प्रकार की लाइन होती है इंटरसेक्टिंग लाइन, जो एक पॉइंट पर क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। क्लियर है ना। नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज़ जो रहेगी वो आपकी रहेगी कि a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, ठीक है ना, और इक्वल होगा c1 अपॉन c2 के, ठीक है ना। तो ये वाली कंडीशन में जो आपकी लाइन रहेंगी वो कोइंसिडेंट लाइन रहेंगी, ठीक है ना। कैसी? कोइंसिडेंट
लाइन, ठीक है ना। कोइंसिडेंट लाइन आपको पता है अच्छे से कैसी होती हैं, यानी कोई भी एक लाइन है, उसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी ऐसे करके, ठीक है, ये आपकी कोइंसिडेंट लाइन होगी। क्लियर है ना, अभी अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। एंड थर्ड कंडीशन आपकी क्या रहेगी, तो थर्ड कंडीशन आपकी होगी कि A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 के, बट नॉट इक्वल होगा C1/C2 के, ठीक है ना। अगर ये वाली कंडीशन आती है तो आपकी जो लाइन होंगी वो कैसी रहेंगी, तब आपकी पैरेलल लाइन रहेंगी, ठीक है ना, पैरेलल लाइन। और आप जानते हैं पैरेलल लाइन कुछ इस प्रकार की होती हैं, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है जो पैरेलल चलती हैं, ठीक है ना। इसके बाद मैंने एक चीज़ आपको और बताई थी कि एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन कैसा होगा। तो मैंने इंटरसेक्टिंग लाइन में आपको क्या बताया था कि इसका ओनली वन सॉल्यूशन होता है, जिसे हम बोलते हैं, इसका एक क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। और इसके जो पेयर होंगे वो कैसे होंगे, कॉन्सिस्टेंट होंगे, कॉन्सिस्टेंट पेयर इसके होंगे। क्लियर है ना, यानी एक पॉइंट पर टच कर रही है, यानी मिल रही है ये एक पॉइंट पर, तो इसके जो पेयर होंगे वो कैसे होंगे, कॉन्सिस्टेंट होंगे। ये आप बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, ये तो पूरी की पूरी एक दूसरे के ऊपर मिल रही है, विच मीन्स इसके मैनी इन्फिनिटली सॉल्यूशन होंगे, मैनी इन्फिनिटली सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ठीक है ना, मैनी इन्फिनिटली सॉल्यूशन होंगे। उसके साथ साथ इसके जो पेयर होंगे वो भी कैसे होंगे, कॉन्सिस्टेंट होंगे, कॉन्सिस्टेंट पेयर होंगे। अच्छा, कॉन्सिस्टेंट पेयर इसके क्यों होंगे, इस चीज़ को मैं यहाँ पर बता दूँ। कॉन्सिस्टेंट पेयर इसलिए होंगे क्योंकि ये वाली लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट पर टच कर रही हैं, ठीक है ना। वैसे ही ये तो एक दूसरे के ऊपर ही है, हर पॉइंट पर टच कर रही हैं, विच मीन्स इसके जो पेयर होंगे वो कैसे होंगे, कॉन्सिस्टेंट पेयर होंगे। क्लियर है ना। अब ऐसे ही अगर पैरेलल लाइन की बात करूं तो इसका तो कोई सॉल्यूशन होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें आप लिखेंगे क्या, नो सॉल्यूशन, ठीक है, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और अगर इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, विच मीन्स इसके जो पेयर होंगे वो कैसे होंगे, तो वो होंगे इनकॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है ना। इनके पेयर आपके इनकॉन्सिस्टेंट होंगे, विच मीन्स जब ये एक दूसरे को किसी पॉइंट पर टच ही नहीं कर रही है तो सॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। और सॉल्यूशन नहीं है तो इनके जो पेयर होंगे वो इनकॉन्सिस्टेंट पेयर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो पहली कंडीशन क्या है, यदि आपके जो रेशियो है रियल नंबर के A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2 के, तो लाइन आपकी इंटरसेक्टिंग होगी और उसका एक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। और पेयर कैसे होंगे, तो पेयर होंगे आपके कॉन्सिस्टेंट, ठीक है ना। ऐसे ही सेकंड चीज़ है आपके पास कि A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 आ जाए, विच मीन्स आपकी लाइन कॉन्सिडेंट लाइन होंगी और उसके मैनी इन्फिनिटली सॉल्यूशन होते हैं और इसके जो पेयर होंगे वो कॉन्सिस्टेंट होंगे। क्लियर है ना, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो सिचुएशन आएगी वो आएगी आपकी A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 के, बट नॉट इक्वल होगा C1/C2 के। यहाँ पर ये A नहीं है, C1/C2 है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, ये C1/C2 है। तो लाइन आपकी कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, और लाइन पैरेलल हो जाएंगी, विच मीन्स इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता और इसके पेयर इनकॉन्सिस्टेंट होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर है ना। चलिए अब हम बात करते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 1 की। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.1 की। तो जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। यानी कि आपको जो यहाँ पर प्रॉब्लम्स गिवन हैं उनको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में आपको क्या करना है, राइट करना है, और उसके बाद फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, उनके सॉल्यूशन, वो भी कैसे, ग्राफिकली, यानी ग्राफिकल मेथड से, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो इसमें टोटल 2 प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट वाली प्रॉब्लम को देखते हैं, जिसमें आपको गिवन है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। यानी कि क्लास 10th के
10 स्टूडेंट ने एक मैथमेटिक्स क्विज में भाग लिया है। इफ़ यदि द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 4 ज़्यादा हैं किससे, नंबर ऑफ बॉयज़ से। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो आपको नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स को क्या करना है, फाइंड करना है। हु टुक पार्ट इन द क्विज, जिन्होंने इस क्विज में भाग लिया है, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर इस टाइप की जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको गिवन होंगी उसमें आपको सबसे पहले देखना ये है कि आपको फाइंड क्या करना है, ठीक है ना। और जो भी चीज़ आपको फाइंड करनी है उसी को आप क्या करेंगे, लेट करेंगे। और सेकंड चीज़ आपको देखना है कि आपको गिवन क्या है। तो जो चीज़ आपको यहाँ पर गिवन है, ठीक है ना, जो चीज़ आपको यहाँ पर गिवन है उसी से हम क्या करेंगे, उसको फाइंड कर पाएंगे, ठीक है ना। ये चीज़ आपने देख रखी होगी, यहाँ मैंने अंडरलाइन कर दिया ब्लू लाइन से। सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ़ बॉयज़ और नंबर ऑफ़ गर्ल्स। तो हम इसको लेट कर लेंगे, तो हम यहाँ पर लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ़ बॉयज़, नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने, एक्स लेट करेंगे हम, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स। तो इनको हम क्या लेट करेंगे, बाई, क्योंकि हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है 2 वेरिएबल्स में, ठीक है ना। तो एक वेरिएबल एक्स ले लिया, दूसरा बाई ले लिया, तो हमने लेट कर लिया। अब देखेंगे हम क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में आप देखेंगे कि आपको गिवन क्या क्या है। तो सबसे पहली चीज़ आपको गिवन है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, यानी क्लास 10th के टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10 हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो टोटल स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 है, ठीक है ना। यानी टोटल स्टूडेंट्स में क्या आएंगे, आपके नंबर ऑफ़ गर्ल्स और नंबर ऑफ़ बॉयज़ ही तो आएंगे। तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ हमने मान लिया एक्स हैं और नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितने हैं, बाई हैं। तो टोटल कितने हो गए, 10, ठीक है ना। यानी हम इन दोनों को ऐड कर दें तो टोटल कितने हो जाएंगे, 10 स्टूडेंट आपके हो जाएंगे। इतनी बात आई होप आपको क्लियर हुई होगी। और इसी को हम दे देंगे क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी बन गई है, ठीक है। चलिए इसको मैं यहाँ पर ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। अब ऐसे ही आपको क्या करना है, सेकंड चीज़ देखनी है। तो सेकंड चीज़ में आप देखेंगे यहाँ पर क्या है आपको गिवन कि गर्ल्स इज़ द 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे कि द नंबर ऑफ गर्ल्स, जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं वो 4 मोर देन है नंबर ऑफ़ बॉयज़ से, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया हुआ है, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ़ बॉयज़ हमारे कितने थे, एक्स थे, क्लियर है ना। इक्वल टू नंबर ऑफ़ गर्ल्स हमने क्या माना है, बाई माना है, ठीक है। अब देखेंगे क्या ये दोनों इक्वल होंगे, एक्स इक्वल टू बाई। तो ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ़ बॉयज़ अगर 1 है तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी होंगी, 5 होंगी, क्योंकि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 क्या है, ज़्यादा हैं। अब हमें इन दोनों को क्या करना है, इक्वल करना है, क्योंकि हमें इक्वेशन बनानी है। अगर हमें दोनों को इक्वल करना है तो बॉयज़ 4 कम हो गए ना इससे, तो हम इसमें 4 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो अब कितना हो जाएगा, 5। यानी अब ये क्या हो गए, बराबर हो गए। इतनी बात आई होप क्लियर हुई होगी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ बॉयज़ क्या है, आपके एक्स हैं, और नंबर ऑफ़ गर्ल्स क्या है, बाई है, ठीक है ना। ये बॉयज़ हैं आपके और ये गर्ल्स हैं। तो यहाँ पर गर्ल्स ज़्यादा है ना 4, तो हमें बराबर करना है। तो हमें बॉयज़ में 4 को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर प्लस कर देंगे कितना, 4। तो ये हमारी इक्वेशन इक्वल हो जाएगी। अब तो इक्वेशन बन जाएगी, इक्वल हो गई, ठीक है ना। तो अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, जो मैंने आपको केवल समझाने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ था इसको, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो हमारे पास यहाँ पर हमारी आ गई इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन क्या आई है, एक्स प्लस 4 इक्वल टू बाई, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मैं हटाऊं, एक्स बाई को इधर ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा बाई, और इक्वल टू 4 को इधर ले जाओ, ठीक है ना, तो माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आप दे देंगे इक्वेशन नंबर क्या, सेकेंड। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। 2 इक्वेशन हमारे पास आ चुकी हैं, पेयर ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हमारे पास आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो देखिए अब हमें सॉल्व कैसे करना है, तो हमें सॉल्व करना है सिंपली कैसे,
ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यूज़ को निकालेंगे खुद से, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक टेबल बना लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक टेबल बना रखी है और ऐसे ही एक टेबल हम यहाँ पर और बना लेते हैं, ठीक है ना। तो एक टेबल हमने यहाँ पर ये वाली बना ली है, ठीक है। और यहाँ पर हम राइट कर देते हैं, ये वाली टेबल जो है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए है और ये वाली टेबल जो है वो इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। देखिए एक तो तरीका ये है कि अगर आप डायरेक्ट रखना चाहें तो वैल्यू को डायरेक्ट रख सकते हैं, ठीक है, वरना इसको सॉल्व करके भी रख सकते हैं। मैं दोनों तरीके से रख के बता देता हूँ आपको। सबसे पहले अगर देखिए यहाँ पर मैं x की वैल्यू 7 रख दूँ यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे मैं x की वैल्यू रख देता हूँ 7, ठीक है। यहाँ पर हम ले लेते हैं, ये हमारा x है, x की वैल्यू, और ये y की वैल्यू। ऐसे यहाँ पर है x की वैल्यू और y की वैल्यू, ठीक है ना। तो देखिए x में कितना ऐड करें, कितना हो जाए, 10 हो जाए। तो y की वैल्यू क्या रखें, अगर x की वैल्यू 7 रख दिया है तो हम यहाँ पे 3 रख देंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर रख देंगे कितना, 3। तो देखिए 7 + 3 कितना हो गया, 10 ही हो जाता है ना। इतनी बात क्लियर हुई होगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं इसको पलटना चाहूँ, अगर मैं x की वैल्यू 3 रख दूँ तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे x + y = कितना है, 10 है। तो यहाँ पर x = हो जाएगा 10, y को आप इधर ले जाएं तो माइनस का बाई। अब मैं यहाँ पर y = रख रहा हूँ कितना, 7 रख दूँ, ठीक है ना। तो x = हो जाएगा 10 माइनस y की जगह 7 रखेंगे, इक्वल टू बचा कितना, 3। यानी कि y की वैल्यू अगर मैंने यहाँ 7 रखी तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई है, देखिए 3 आई है, ये यहाँ पर आ गई है। आप ऐसे भी इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। हम डायरेक्ट कर लेंगे, छोटी वैल्यूज़ थी, ठीक है ना। ऐसे ही अब हमें करना है, इसमें हम क्या माइनस करें, x में से बाई को किस तरह माइनस करें कि कितना आ जाए, -4 आ जाए हमारे पास यहाँ पे, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पर कर लेते हैं। अगर सपोज़ करिए मैं x की वैल्यू यहाँ पर कितनी रखूँ, हमें -4 चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू रख दूँ 3, ठीक है। x की वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी है कितनी, 3 रखी है। तो 3 में से कितना माइनस करें कि कितना आ जाए, 4। तो हम 7 माइनस कर देंगे। देखिए 3 - 7 = कितना होता है, तो देखिए 7 में से 3 घटाएंगे, 4 बचेगा, माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का बचेगा। क्लियर है ना। आप ऐसे कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। x = हो जाएगा आपका कितना, -4 और प्लस का क्या, बाई, क्योंकि यहाँ पर बाई इधर माइनस का इधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। अब x = -4, बाई की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं कितनी, 7, ठीक है ना। तो यहाँ पे 7 वैल्यू रखी है हमने, तो x = 7 में से 4 माइनस करो, कितना आ गया, 3 आ गया। आप ऐसे भी इसको क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू हम क्या रखें, अगर सपोज़ कीजिए यहाँ पर मैं x की वैल्यू कितनी रख दूँ, x की वैल्यू मैं यहाँ पर रख देता हूँ, सपोज़ करो मैं 7 ही रख देता हूँ, ठीक है। 7 में से कितना माइनस करें, -4 आ जाए, ठीक है ना। तो 7 में से कितना माइनस करें कि -4 आ जाए, तो आप कितना माइनस कर सकते हैं, छोटी माइनस की वैल्यू लेनी पड़ेगी। इसको 7 ना रख के कुछ और रख देते हैं, 1 मिनट रुको। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x की जगह पे रख देते हैं 4 रख देते हैं, ठीक है ना। तो 4 में से कितना माइनस करें, -4 आ जाए। तो आप कितना माइनस करेंगे, माइनस का 9 कर देते हैं, नहीं 8 कर देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 4 रखूँ तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8, क्योंकि 4 - 8 = होता है -4। क्लियर है ना। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। तो देखिए ये वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको हम क्या करते हैं, सेकंड पेज पे ले रहे हैं ताकि हम इसका क्या कर पाएँ, ग्राफ बना पाएँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं, यहाँ पर हमने ये वैल्यूज़ रख ली हैं, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको बनाना है एक अच्छा सा क्या, ग्राफ बनाना है। देखिए ये वाला हमारा इक्वेशन 1 का था, जो क्या थी, x + y = कितना, 10, पहली वाली इक्वेशन का ग्राफ है, जो वैल्यूज़ लिए हैं। और ये वाला हमारा था x - y = कितना, -4, यानी कि सेकंड वाली इक्वेशन का है। अब हम यहाँ पर बना लेते हैं एक अच्छा सा अपना ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर बनाते हैं एक ग्राफ, एक लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, और एक लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये हमारा x होता है और ये होता है हमारा क्या, x डैश, ये होता है हमारा y और ये होता है y डैश, ठीक है।
और ये हमारा ओरिजिन होता है जिसे हम ओ नाम देते हैं, ठीक है। अब देखिए सभी वैल्यू एक्स और वाई की पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव साइड ही ले लेते हैं। एक्स पे मैक्सिमम 7 है और वाई पे 8 है, तो यहाँ पर ले लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर ले लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके, ठीक है। अब इसको हम राइट कर लेंगे। ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और ये 9 है। ऐसे ये वाला है हमारा 1 2 3 4 5, ये 6 है, 7 है, 8 9 10, ठीक है। इस तरह से हमने ग्राफ को बना लिया। नेगेटिव साइड हम लेंगे नहीं क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज़ हमारे पास है नहीं है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली करना क्या है कि अब हमें वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाली इक्वेशन को अगर हम लें तो x पर 7 है, y पे 3 है, तो x पर 7 चलेंगे, ये हमारा x है। x पे कितना है 7, देखिए ये हो गया, ठीक है ना। और y पे कितना है 3 है, तो y पे चलेंगे कितना 3, तो कहीं यहाँ पर हमारा पॉइंट हो जाएगा ये, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट। और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे पास कितने, इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे पास 7,3, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गई होगी बात। अब सेकंड वैल्यू लेते हैं। एक्स पे कितना है 3 है, वाई पे कितना है 7 है, ठीक है ना। तो एक्स पे 3 लेंगे और वाई पे 7 लेंगे। तो एक्स पे 3 तो देखिए ये हो गया हमारा, ठीक है ना, ये एक्स पे 3 हो गया। और वाई पे 7 चलेंगे तो ऊपर की ओर चलेंगे 7, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा समथिंग, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। एक्स पे 3 वाई पे 7, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3,7, ठीक है। अब जो दो वैल्यूज़ आपने ली हैं इनको हम क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हम मिला देते हैं ऐसे करके, थोड़ा सा ऊपर से लेना था हमें। तो देखिए ये दोनों पॉइंट इस पर आ चुके हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा दिखा देता हूँ, ये एक तो ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, दोनों इस लाइन पर आ गए। और यहाँ पे हम लिख देंगे ये x + y = 10 की लाइन है, ठीक है। और ये आपकी दोनों साइड आगे तक ऐसे करके बढ़ती चली जाएगी, क्लियर है ना। अब सेकंड वाली इक्वेशन लेते हैं। सेकंड है x पे 3 और y पे 7, तो x पे 3 y पे 7 यही वाला पॉइंट हो जाएगा दूसरी वाली इक्वेशन का भी, ठीक है ना। एंड सेकंड x पे 4 y पे 8, तो x पे 4 और y पे 8, तो यहाँ पे ये वाला कहीं पॉइंट होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कितना, x पे 4 और y पे 8, ठीक है ना। अब हम इसको भी क्या करेंगे, मैच करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, मैच कर देंगे ऐसे करके, क्लियर है ना। तो यहाँ पर ये पॉइंट आ गए आपके। अब आप देखेंगे कि किस पॉइंट पर ये क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। इसको मैं सेकंड लाइन ले लेता हूँ। अब यहाँ से देखते हैं, देखिए यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी ये कौन सी लाइन है, इंटरसेक्ट लाइन है हम, ठीक है ना। तो हम यहाँ से देखेंगे नीचे कहाँ तक जा रहा है, तो देखिए सीधी लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो कहाँ तक जा रहा है, 3 तक जा रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो कहाँ तक जा रहा है, 7 तक जा रहा है ये, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ से कंक्लूजन निकालेंगे, कलर मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर ले रहा हूँ, तो देखिए x की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है, और y की वैल्यू कितनी आई है, 7 आई है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास x y दोनों की वैल्यू आ गई। और x हमने क्या माना था, x हमने माना था नंबर ऑफ़ बॉयज़, क्या माना था, नंबर ऑफ़ बॉयज़, यानी कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने होंगे, 3 होंगे। और y हमने माना था क्या, नंबर ऑफ़ गर्ल्स, क्या माना था, नंबर ऑफ़ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी आपकी, 7 हो जाएंगी, ठीक है ना। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बात आती है कि हमें इसको राइट कैसे करना होगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे सिंपल लिखेंगे, हेयर द इंटरसेक्टिंग इसको पॉइंट। तो जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है वो कैसा आया है, ऑफ बोथ स्ट्रेट लाइन, दोनों लाइन का, ऑफ बोथ
स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, यहाँ पर GHT स्ट्रेट लाइन कितना आया है, ए 3,7, ठीक है ना। यानी जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है, जहाँ पर जिस पॉइंट पर दो लाइनें ये इंटरसेक्ट करी हैं, कहाँ पे आया है, ये देखिए ये आया है 3,7 पे आया है, ठीक है ना। तो इस पर ये क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे देयर फोर और द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू कितने बताए थे मैंने, ये बताए हुए हैं 7, ठीक है ना। 7 एंड द नंबर ऑफ बॉयज़ कितने बताए थे, देखिए यहाँ पर 3, ठीक है ना। 7 + 3 कितना 10 होता है, 7 में से 3 माइनस करो तो 4 बचेगा, यानी 4 ज़्यादा है और टोटल 10 स्टूडेंट है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो आंसर है वो आ चुका है। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसके सेकेंड पार्ट की। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास सेकेंड प्रॉब्लम दे रखी है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। यानी कि अगर आप 5 पेंसिल्स और 7 पेन खरीदते हैं तो टोटल कॉस्ट उनकी होती है ₹50। वेयर आज जबकि 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। अगर आप 7 पेंसिल और 5 पेन को खरीदते हैं एक साथ तो टोटल कॉस्ट उनकी होती है ₹46। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड डेट ऑफ 1 पेन, ठीक है ना। तो ये आपको फाइंड करना है, ठीक है, कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। तो मैंने आपको बताया था अभी अभी कि आपको जो चीज़ फाइंड करनी है वही क्या करनी होगी, लेट करनी होगी। तो आपको फाइंड करना है द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो यही चीज़ आप लेट कर लेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू X रुपीज़, ठीक है ना। एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू ₹22, ठीक है ना। हमने पेंसिल की कॉस्ट X मान ली है और पेन की कॉस्ट Y मान ली है, ठीक है ना। अब देखते हैं हम क्या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो पहली चीज़ अगर हम यहाँ पर देखें तो हमसे कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट रुपीज़ कितना 50। तो इसी लाइन को हम यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में क्या कर देंगे, लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द टोटल कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल एंड 7 पेन कितनी है, इतने की ₹50, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे ₹50 ऐसे करके, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं पेंसिल्स, ठीक है। तो ये चीज़ हमें गिवन है। तो एक चीज़ देखिए, अगर आपको एक पेंसिल ₹5 में मिल रही है तो 3 पेंसिल कितने की मिलेंगी, ₹15 की, ठीक है ना। यानी कि आपको क्या करना था कि 3 में 5 से मल्टीप्लाई करना था, तो कॉस्ट ऑफ आ जाएगी 3 पेंसिल ₹15, ठीक है। वैसे ही एक पेंसिल कितने की है, ₹X की। आप कितनी पेंसिल खरीद रहे हैं, तो 5 पेंसिल खरीद रहे हैं, तो कितने रुपए की हो जाएंगी, 5X की, ठीक है ना। प्लस और क्या खरीदा आपने, 7 पेन, एक पेन की कॉस्ट कितनी है ₹22, तो 7 की कितनी हो जाएगी 7/, और दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों की कॉस्ट को ऐड कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी जो कि कितने रुपए है, ₹50। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर क्या 1, ठीक है ना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्लियर है ना। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। सेकंड चीज़ आपको दे रहा है यहाँ पर द टोटल कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल है, ठीक है ना। यहाँ पे दे रखा है देखिए 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स,
कितने रुपए में? 46 रुपए में, ₹46, ठीक है ना। तो देखिए वही चीज़ आ जाएगी, 7 पेंसिल खरीदी है ना, अब उसने एक की कॉस्ट x है तो 7 की 7x हो जाएगी, ठीक है, प्लस 5 पेन खरीदे हैं उसने तो 5 की 5 हो जाएगी क्योंकि एक की बाई है, इक्वल टू टोटल कितना अमाउंट दिया उसने? 46। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी? सेकंड, ठीक है ना। आई होप दोनों इक्वेशन आपको अच्छे से क्या हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे टेबल बना के, ठीक है। तो हम यहाँ पर टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने ये टेबल बना रखी है, इसी में हम वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर इसको रख लेते हैं। देखिए ये हमारी इसकी टेबल है, ठीक है, और ये वाली हमारी इसकी टेबल है, इसको हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है ना। और इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा क्या, इरेज यहाँ से, क्योंकि वैल्यू हमें चेंज करनी पड़ेगी, सबकी सेम तो नहीं आ सकती हैं, ठीक है ना। तो अब वैल्यू पुट करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करें, इस वाली फर्स्ट इक्वेशन को ऐसे लिखें, x इक्वल टू 50 माइनस 7/अपॉन कितना 5, क्योंकि देखिए ये वाला इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 7/, और 5 मल्टीप्लाई में इधर लेके जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से हमने ये इक्वेशन निकाल लिया आपकी, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पर बाई की वैल्यू कितनी पुट कर दूँ, 10 पुट कर दूँ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना 70, ठीक है। 70 से आप 50 घटाएंगे तो माइनस का 20 बचेगा अपॉन 5, 5 4 जा कितना होता है 20, तो माइनस का कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैंने बाई की वैल्यू पुट करी कितनी 10, तो एक्स की वैल्यू आ गई कितनी माइनस का 4। क्लियर है ना, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ऐसे करके। अब एक वैल्यू और पुट करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं बाई की वैल्यू यहाँ पर 5 पुट करूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा बाई की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो 5 7 जा कितना होता है 35, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 35 अपॉन कितना 5, 50 में से 35 माइनस करो 15 अपॉन कितना 5, 5 3 जा कितना होता है 15, ठीक है ना। यानी बाई की वैल्यू अगर मैंने 5 पुट करी तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, ये आ गई आपकी 3, ठीक है ना। आई होप आपको अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट वाली इक्वेशन को देख लेते हैं। इसको भी हम इसी तरह से निकालेंगे, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, x इक्वल टू 46 और माइनस हो जाएगा 5/, और अपॉन में आ जाएगा कितना 7, ठीक है ना। इस तरह से हम लिख सकते हैं। आप ऐसे ही लिख लेंगे तो वैल्यू निकालने में आपको आसानी रहेगी। आप चाहें तो नॉर्मली कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, जैसे मैं अभी निकाल रहा हूँ, ठीक। चलिए तो यहाँ पर हम बाई की वैल्यू क्या रख सकते हैं, जिससे 7 से ये कट जाए। तो अगर मैं बाई की वैल्यू यहाँ पर माइनस का 2 रख दूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना आपका 46 माइनस 5 मल्टीप्लाई -2 अपॉन में कितना 7, तो ये हो जाएगा आपका 46 और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा अपॉन 7, और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 56 अपॉन 7, 7 8 जा कितना होता है 56। तो यहाँ पर जो 8 आ गई वो किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की आ गई, क्योंकि एक्स की वैल्यू निकल रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर बाई की वैल्यू मैंने यहाँ पे कितनी रखी है, वाई की वैल्यू अगर -2 रखी है, तो एक्स की वैल्यू आ गई कितनी 8 आ गई, ठीक है ना, इस तरह से। अब मैं अगर बाई की वैल्यू यहाँ पर 5 ही रख दूँ, तो ये हो जाएगा कितना 46 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई की जगह 5 अपॉन कितना 7, तो ये हो जाएगा आपका 46 माइनस 5 5 जा 25 होता है अपॉन कितना 7, यहाँ पे माइनस करेंगे 1 बचेगा, और 21 अपॉन 7, 7 3 जा 21, यानी कितनी आई एक्स की वैल्यू 3 आई। तो एक्स की वैल्यू 3 आ गई, बाई की वैल्यू 5 रखनी, दो वैल्यू निकालनी है आपको। अच्छा मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, यहाँ पर बाई की वैल्यू हम अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी का मतलब कुछ भी रख सकते हैं, उससे एक्स की वैल्यू आपके पास आ ही जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कुछ इस तरह से वैल्यू पुट करते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा ना हो, छोटी छोटी वैल्यू हो जाए, ग्राफ भी छोटा बन जाए, और ये डिवाइडेशन में भी ना रहे। जैसे मैं यहाँ पर 1 रखूँ तो यहाँ 41/7 हो जाएगा, जो डिवाइड करने में प्रॉब्लम रहेगी तो ये 7 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है ना। तो हम नॉर्मली पहले यही देखते हैं कि एज इट इज़ पूरा आंसर आ जाए हमारा, ठीक है ना। आप एक्स और बाई की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर देखिए एक्स निकाला है दोनों जगह, आप बाई भी निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम इसका क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। और ग्राफ बनाने से पहले हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि आगे क्या हो, दिक्कत ना हो हमें। अगले पेज पर हम इसको क्या करेंगे, लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कॉपी किया हुआ है और यहाँ हम कर देते हैं इसको क्या, पेस्ट। ठीक है, तो ये आ चुका है आपका, इसको यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है ना, चलिए। और ये बीच में एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब इनकी इक्वेशन भी ले लेते हैं हम। इक्वेशन आपके पास ये है, एक इक्वेशन आपकी ये है। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पर ही पेस्ट कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इजीली हम बनाएंगे क्या, अपना ग्राफ। ठीक है, तो हम बना लेते हैं। अब हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव दोनों प्रकार की वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पर हमने ये ग्राफ बना लिया है। ठीक है, और अब हम यहाँ पर कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। और ये हमारा होता है एक्स एक्सिस, तो एक्स डैश होता है, ये हमारा ऑरिजिन होता है ओ, ये हमारा बाई है, और ये होता है हमारा बाई डैश। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, वैल्यू को देख लेते हैं। एक्स पर मैक्सिमम 8 है और -4 है, और बाई पर 10 है मैक्सिमम। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करके। इधर 1 2 3 4 5 6 7 आगे 8 9 10 11 ऐसे करके हम आगे तक ले लेते हैं। ठीक है ना, चलिए। और इधर भी ले लेते हैं हम 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। आप इस फिगर को ग्राफ पे बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है, या फिर आप ये जो पॉइंट्स मैं कट कर रहा हूँ इनको इक्वल में काटें, तभी आपका आंसर सही आएगा। अदरवाइज़ आपने आगे पीछे कर दिए तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें खास आप। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर एक लाइन ले लेता हूँ जिसको मैं ड्रॉ करके क्या करूँगा, इसको बनाऊँगा ईजिली। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर x पे -4 और y पर 10 लेंगे। तो x पर देखिए -4 है तो इधर चलेगा x वाला -4। ठीक है, तो 1 2 3 4 ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर ये वाला पॉइंट हो गया आपका कितना, -4। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लूँ इसका, ये वाला पॉइंट आपका -4 हो गया। ठीक है, और बाई पे कितना है, 10 है, तो यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये वाला 10 पॉइंट है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कहीं आएगा ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके क्या, -4, 10। ठीक है, ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अब मैं देख लेता हूँ ये लाइन एकदम से सीधी खिंची है या फिर नहीं खिंची है। इसको अगर आप देखेंगे तो ये देखिए मैच कर रहा है एकदम से, हमारी लाइन क्या है, ठीक पॉइंट हमने लिया हुआ है। ये पॉइंट हो गया आपका एक। दूसरा अगर हम लेंगे तो x पे 3 और y पे 5, तो x पे हम ले लेंगे कितना, 3, 1 2 3, यानी कि x पे यहाँ तक चला, और y पे कितना है 5, तो y पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ से समथिंग आपका ये वाला पॉइंट रहेगा 5। ठीक है, यहाँ से मैं इसको देख लेता हूँ। ठीक है ना, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे कितने, 3, 5, ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका। ठीक है ना, चलिए अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम मिला लेते हैं, कलर थोड़ा सा चेंज करके लेके हम। ठीक है, ताकि दिखाई दे, रेड कलर ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम मिला देंगे, एक सेकंड, इस पॉइंट को हम मिला देंगे इस पॉइंट से। ठीक है, और ये इस तरह से आगे तक जाएगा। ठीक है, चलिए, एक ये हो गई आपकी लाइन, और इस लाइन को हम नाम दे देंगे कि ये है आपका 5x + 7y = कितना, 50। ठीक है ना, अब सेकंड वाली लाइन बनाते हैं। तो सेकंड वाली लाइन अगर आप बनाएंगे तो यहाँ पर देखें x पे 8, y पे -2, तो y पे -2 आपका यहाँ पे हो जाएगा, और x पे 8 -2 यहाँ पे, कलर चेंज करके ले लेते हैं।
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपका ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 कॉमा -2, ठीक है ना। चलिए सेकंड है आपका, यहाँ पर देख भी लेते हैं कि एग्जिट आ रहा है हमारा कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा इधर होगा, हाँ ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है, यानी यहाँ पर होगा पॉइंट ये। इसको मैं यहाँ से थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, ये वाला पॉइंट ये होगा यहाँ पे, इस जगह पे। ये पॉइंट भी आपको मेज़र करके ही रखना है ताकि आपका ग्राफ सही बने, आंसर सही आए, ठीक है, अदरवाइज़ गड़बड़ हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाला पॉइंट लेंगे। सेकंड है x पे 3 है और y पे 5 है। तो x पे 3 यही हो गया, y पे 5 यानी यही वाला पॉइंट हो गया जो पुट कर रखा है हमने पहले से, ये वाला, ठीक है ना। चलिए अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे मिला देता हूँ, इस पॉइंट को मिलाना है हमें इस पॉइंट से, ठीक है, इसको और आगे तक लेके जाएंगे हम, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये वाला ग्राफ बन के हो गया रेडी। और यहाँ पर आप लिख देंगे ये कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है। तो ये आपका ग्राफ है 7x + 5y = कितना, 46। क्लियर है ना। अब आपको देखना है क्या कि ये जो लाइन है वो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो देखिए अभी हमने कुछ लाइंस लिखी थी यहाँ पर, ये लिखी हुई है, ठीक है ना, ये वाली लाइन, यही वाली लाइन आपको यहाँ पे भी राइट करनी है, ठीक है ना। मैं यहाँ से इसको ले लेता हूँ कॉपी, ताकि हमें बार बार ना लिखना पड़े, ठीक है। इसको हम कॉपी करके और यहाँ पर कर देते हैं क्या, पेस्ट। ये आपका यहाँ पर आ गया है, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन से पॉइंट पर ये दोनों लाइनें क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो देखिए इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है ना, इस पॉइंट पर, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है 3,5। तो आप लिख देंगे यहाँ पर 3,5। बाद बाकी सेम है, हियर द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ बोथ स्ट्रेट लाइन इज 3,5। यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं ये, ठीक है ना। तो अब हमें जो फाइंड करना था वो चीज़ यहाँ पर आपकी निकल के आ गई है। एक्स हमने यहाँ पर क्या माना था, कॉस्ट ऑफ पेंसिल माना था, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये कितना है आपका 3 है और ये कितना है 5 है। तो ये हमने क्या माना था, कॉस्ट ऑफ पेंसिल, और ये हमने क्या माना था, कॉस्ट ऑफ पेन, ठीक है। देखिए आप यही माना हुआ है ना हमने, टोटल कॉस्ट ऑफ 1 पेन ₹5 और पेंसिल ₹X, ठीक है ना। तो आप सिंपली यहाँ से लिख देंगे जो भी आपने फाइंड कर लिया है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल = हमने x माना था और कितना आया, x की वैल्यू 3, यानी कि कितने रुपए की हो गई पेंसिल, 3 रुपए की। ऐसे ही एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन = कितना आया है, बाई की वैल्यू 5, तो ये हो जाएगा ₹5, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका क्या, आंसर। क्लियर है ना। यानी एक पेंसिल की कॉस्ट 3 रुपये और एक पेन की कॉस्ट 5 रुपये होगी, ठीक है ना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, फाइंड आउट whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident। यानी कि आपको इस रेशियो का यूज़ करके बताना है कि लाइन आपकी इंटरसेक्टिंग होंगी, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, या फिर पैरेलल होंगी, या फिर कॉन्सिडेंट होंगी, ठीक है ना। तो चलिए कर लेते हैं हम इसको क्या, सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फर्स्ट वाला ले लेते हैं। तो फर्स्ट वाले में हम लिखेंगे द पेयर ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन, जो हमें गिवन है, ठीक है ना, द पेयर ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, जो कि हमें गिवन है क्या, 5x - 4y
प्लस 8 इक्वल टू क्या 0, ठीक है। एंड सेकंड है 7x प्लस 6y माइनस का कितना 9 इक्वल टू कितना 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और ये वाली इक्वेशन नंबर हमारी 2 है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, कंपेयरिंग करना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, कंपेयरिंग दिस पेयर of given linear equations, ठीक है ना। यहाँ पे एक बार मैं लिख के दिखा देता हूँ और बाद में आप लिख ही लेंगे, मैं डायरेक्ट सॉल्व करूँगा विद द जनरल फॉर्म, ठीक है ना। जो हमारी जनरल फॉर्म थी उसके अकॉर्डिंग, जनरल फॉर्म हमारी क्या थी आपको अच्छे से पता होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन से a b c की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 5 आ जाएगी। b1 की वैल्यू कितनी है, तो -4 है। ऐसे ही c1 की वैल्यू कितनी है, तो 8 है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये a1 हो गया, ये b1 हो गया और ये c1 हो गया। ऐसे ही नीचे वाला ये a2 होगा, ये b2 होगा और ये c2 होगा। तो a2 इक्वल टू कितना है आपके पास 7 है, b2 कितना है 6 है और c2 कितना है तो माइनस का 9 है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके पास कुछ वैल्यू निकल के आ गई हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें हेयर, तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 अपॉन कितना 7। ऐसे ही हम देखें b1 अपॉन b2 तो ये हो जाएगा -4 अपॉन कितना 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको अगर सॉल्व भी करें तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 कितना आ गया -2 अपॉन कितना 3। क्या आप देखिए 5 अपॉन 7 -2 अपॉन 3 के इक्वल हो सकता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसका मतलब कि a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है इसके b1 अपॉन b2 के, ठीक है ना। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी आई है 5 अपॉन 7 आई है, ठीक है ना। ये वाली आई है यहाँ से देखिए, ठीक है। और b1 अपॉन b2 की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है -2 अपॉन 3 आई है। तो ये दोनों इक्वल थोड़ी नहीं हो सकते हैं, इक्वल नहीं है। विच मीन्स अगर ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि लाइन जो होंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, यानी कि वो किसी एक पॉइंट पर, पार्टिकुलर पॉइंट पर एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है ना। तो नॉर्मली हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, देयर फोर, ठीक है ना। मैं यहाँ पर कलर को चेंज कर लेता हूँ और आप यहाँ लिखेंगे द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाई, द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाई द गिवन पेयर ऑफ, द गिवन पेयर ऑफ, यानी जो भी आपको पेयर गिवन था किसका, लीनियर इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन वो आपका कैसा होगा, इंटरसेक्ट करेगा एट अ सिंगल पॉइंट पर, क्योंकि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 के। तो लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। मैंने बताया था आपको ये वाली कंडीशन में इंटरसेक्टिंग लाइन आपकी आती है, ठीक है ना। तो इक्वेशन हम यहाँ पे लिख देंगे अपना यही वाला पॉइंट, इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट, इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट, क्लियर है ना। तो ये आपका हो जाएगा क्या आंसर, यानी जो लाइन होंगी वो इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पर, ठीक है ना। चलिए अब हम इसका सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। मैंने एक में लिख के दिखा दिया कि आपको लिखना कैसे है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे अपना टाइम बचाने के लिए। सेकंड वाला जो गिवन इक्वेशन है वो कितनी है 9x प्लस 3y प्लस कितना 12, इक्वेशन नंबर आपकी 1 है। और अगली है 18x प्लस 6y प्लस 24 और ये है आपकी
सेकंड इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ रह गई है इक्वल में ज़ीरो लिखने के लिए, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, ठीक है ना। ऐसे ही हो जाएगा इक्वल में ज़ीरो, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो A1 की वैल्यू कितनी है, 9 है, ठीक है ना। B1 3 है, B1 की वैल्यू कितनी है, 3 है। C1 की कितनी है, 12 है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर देखें तो A2 की वैल्यू कितनी है, 18 है, ठीक है, ये है। और B2 की वैल्यू कितनी है, 6 है, ठीक है। और यहाँ पर C की वैल्यू कितनी है, ये आपका 24 है ये, ठीक है ना। ये कितना है, 24 है। मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आपका 24 है, ठीक है ना। तो यही वैल्यू हो जाएगी आपकी C2 की वैल्यू कितनी, 24। तो आप यहाँ पर देखें A1/A2 कितना है, तो ये है आपका 9 कितना, 18। तो देखिए 9 बन जा 9, 9 2 जा 18, तो 1/2 आ गया। और यहाँ पर B1/B2 देखें अगर आप, तो ये है आपका कितना, 3 कितना 6। तो देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना आ गया, 1/2। आगे C1/C2 इक्वल टू कितना है, 12 क्या 24। देखिए 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। यानी आप अगर देखें तो सभी क्या आ गए, 1/2 आ गए। यानी A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 के, और इक्वल होगा C1/C2 के, ठीक है ना। बिकॉज आपने देखा यहाँ पर सभी क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। A1/A2 भी हमारा 1/2 आया है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/2 आया है। B1/B2 भी आपका 1/2 आया है, C1/C2 भी 1/2 आया है। यानी कि जो लाइन होंगी वो आपकी कैसी लाइन होंगी, तो कोइंसिडेंट लाइन होंगी, कोइंसिडेंट लाइन आपकी होंगी, ठीक है। आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, हेयर दिस रिप्रेजेंटेशन बाय द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कोइंसिडेंट लाइन, बात खत्म, ठीक है ना। ऐसे आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये वाला भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसका थर्ड वाला और देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो थर्ड वाला पार्ट हमें यहाँ पे गिवन है, हमने यहाँ पर राइट कर लिया हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो इसको अगर हम देखें तो देखिए डायरेक्ट हम A1 की वैल्यू निकालें तो कितनी आती है, 6। B1 की वैल्यू अगर हम निकालें तो यहाँ पर देखिए कितनी है, -3 है। और C1 की वैल्यू कितनी है आपकी, यहाँ पर 10 है ये, ठीक है ना। ऐसे ही हम नेक्स्ट वैल्यू निकालते हैं A2 की, तो A2 की वैल्यू कितनी है, 2 है। B2 की वैल्यू देखिए यहाँ पर -1 होगी, ठीक है ना। माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब -1 होगी। और C2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 9 है ये, ठीक है। A1 B1 C1 हो गया, A2 B2 C2 हो गया। अब हमें देखना है, चलिए यहाँ पर कर लेते हैं A1/A2। तो ये आपका कितना है, 6/2, यानी 2 3 जा 6, कितना आ गया, 3/1, ठीक है ना। ऐसे ही नेक्स्ट देखेंगे B1/B2, तो ये हो गया कितना, -3/-1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ गया आपका 3/1, ठीक है ना। ऐसे ही नेक्स्ट देखेंगे C1/C2, तो ये कितना है आपका 10/कितना 9। तो आप यहाँ पर अगर देखें अच्छे तरीके से तो A1/A2 तो इक्वल है किसके, B1/B2 के, बट नॉट इक्वल है C1/C2 के, ठीक है ना। ये चीज़ आप देख रहे होंगे अच्छे से क्लियर दिख रही होगी। A1/A2 कितना आया है, 3, और B1/B2 भी 3, ठीक है ना। लेकिन C1/C2 10/9 है, ठीक है ना। तो ये बराबर नहीं हो सकते, लेकिन A1/A2 B1/B2 के बराबर है। ये वाली कंडीशन में जो हमारी लाइन होती है वो कैसी होती हैं, पैरेलल लाइन होती हैं, ठीक है ना, पैरेलल लाइन। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। मैंने तीनों कंडीशन कंटेंट में कंसेप्ट में समझाई थी आपको, ठीक है ना। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में अच्छे से आ गई होंगी, ठीक है ना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फिर भी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है ना। तो आपको जितने भी यहाँ पर लीनियर पेयर दे रखे हैं इक्वेशन के, उसमें आपको क्या फाइंड करना है कि कौन से पेयर कॉन्सिस्टेंट हैं और कौन से इनकॉन्सिस्टेंट हैं, ठीक है ना। कॉन्सिस्टेंट पेयर का
होते हैं और इनकॉन्सिस्टेंट पेयर कब होते हैं, ये मैं आपको कंसेप्ट में बता चुका हूँ। चलिए अब इसको एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर फर्स्ट वाला। सबसे पहले फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं यहाँ पर, जिसमें आपको गिवन है 3x प्लस 2y इक्वल टू कितना 5, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। एंड सेकंड में गिवन है आपको 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, ठीक है ना। जब आप आंसरिंग करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर द पेयर ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन, ठीक है, जो आपको गिवन है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग दिस पेयर ऑफ given linear equation equations with the general form ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, जो जनरल फॉर्म थी उससे इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो हमारी जो जनरल फॉर्म थी वो क्या थी, तो वो थी आपकी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। एंड सेकंड थी आपकी क्या, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या 0, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या थी, जनरल फॉर्म थी। इससे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। यहाँ पे मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो a1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, देखिए 3 है, ठीक है। आप ये लाइन लिखेंगे a1 इक्वल टू कितना है 3 है। ऐसे ही b1 इक्वल टू कितना है 2 है, और c1 इक्वल टू कितना है, तो माइनस का 5 है, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे b1 2 है, c1 यहाँ पे देखेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे ना, इससे कंपेयर करेंगे तो इधर 0 चाहिए, मैं c1 इधर चाहिए ना, तो इधर से प्लस से इधर लेके जाएंगे तो ये -5 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही a2 की वैल्यू यहाँ पर देखेंगे कितनी है, 2 है। b2 की वैल्यू कितनी है, तो माइनस का 3 है। और c2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तो c2 की वैल्यू है -7। क्लियर है ना। तो इस तरह से हमने ये वैल्यू निकाली। अब हमारा था a1/a2, इससे कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 3/2। ऐसे ही b1/b2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/-3। देखिए आगे देखने की हमें ज़रूरत नहीं है। a1/a2 कितना है 3/2, b1/b2 कितना है 2/-3। तो ये तो इक्वल नहीं है, तो सिंपल सी बात है, हम यहीं पे लिख देंगे कि a1/a2 नॉट इक्वल है किसके, b1/b2 के, ठीक है ना। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो जो आपके पेयर होंगे वो कैसे होते हैं, उनकी जो लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं आपकी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर the lines represented by the given linear equations, pair of linear equations intersect at a single point, ठीक है। यानी सिंगल पॉइंट पर ये क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, विच मीन्स ये इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या, कुछ इस प्रकार से ये क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, एक पॉइंट पर। और जब भी लाइन इंटरसेक्टिंग होती है तो जो हमारे पेयर होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉन्सिस्टेंट होते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कॉन्सिस्टेंट, ठीक है ना। तो जो पेयर होंगे वो कैसे होंगे, कॉन्सिस्टेंट होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने पूरा लिख दिया है, आगे मैं लिखूंगा नहीं, केवल आपको डायरेक्टली कंपेयर करके बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका सेकंड वाला पार्ट
देख लेते हैं, जिसमें आपको गिवन क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 8। तो यहाँ पर देखेंगे सेकंड में आपको यहाँ पर गिवन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है ना। और नेक्स्ट इक्वेशन है 4x माइनस 6y इक्वल टू कितना 9, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, ठीक है ना। तो इसको अब हम लिखेंगे, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे अब 2x माइनस 3y, 8 को इधर लेके आओ तो माइनस का 8 इक्वल टू क्या 0, ठीक है। और इसको लिखेंगे हम 4x माइनस 6/9 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 9 इक्वल टू क्या 0, ठीक है। इसको हटा देते हैं हम यहाँ से, इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके कर लेते हैं हम, इसको हटा देते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, अब कंपेयर करेंगे भाई। देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पर लाइनें लिख दी हैं, आप यहाँ से कॉपी करके सेम है एज इट इज़ लिख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट कंपेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू कितनी है 2 है, b1 की वैल्यू कितनी है तो -3 है, और c1 की वैल्यू कितनी है तो -8 है, ठीक है ना। देखिए a1 b1 और c1। ऐसे ही a2 की वैल्यू कितनी है 4 है, b2 की वैल्यू कितनी है तो -6 है, और c2 की वैल्यू कितनी है तो -9 है, ठीक है ना। देखिए a2 b2 और c2। तो देखिए यहाँ पर हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करते हैं। अब a1 की वैल्यू अगर हम देखें a1 अपॉन a2, तो a1 की वैल्यू 2 है अपॉन ये कितना है 4 है, तो देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, कितना आ गया ये 1/2 आ गया, ठीक है। ऐसे b1 अपॉन b2 देखेंगे तो कितना है -3 अपॉन कितना -6 हो जाएगा ये, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, कितना आ गया ये 1/2 आ गया। ऐसे c1 अपॉन c2 देखेंगे तो c1 अपॉन c2 ये कितना हो जाएगा -8 है, और ये कितना है माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 8/9। तो आप अच्छे से यहाँ पर देखेंगे a1 अपॉन a2 कितना आया है 1/2, और b1 अपॉन b2 कितना आया है 1/2, यानी कि a1 अपॉन a2 इक्वल है किसके b1 अपॉन b2 के। अब यहाँ पर देखें c1 अपॉन c2 कितना 8/9, तो ये तो इक्वल नहीं है, यानी नॉट इक्वल होगा c1 अपॉन c2 के, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा क्या आंसर। अब इसमें हमें देखना है कि कौन सी कंडीशन लग रही है, सेकंड वाली हमारी लाइंस कैसी होंगी। तो यहाँ पर जो हमारी इसकी लाइंस होती हैं ना, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर है, बट नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के। तो ये जो हमारी लाइन होंगी वो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है ना। जो हमारी लाइन होंगी वो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन इस टाइप की होती हैं, कुछ ऐसे करके जाती हैं, एक भी जगह मिलती नहीं है ना। तो इसके पेयर जो होंगे वो कैसे होंगे, कॉन्सिस्टेंट होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। तो इसके जो पेयर होंगे वो कैसे होंगे, इनकॉन्सिस्टेंट होंगे, इनकॉन्सिस्टेंट होंगे, ठीक है, इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है। तो इनकॉन्सिस्टेंट पेयर हो जाएंगे, ये आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसका नेक्स्ट वाला देखते हैं हम, यहाँ पर थर्ड वाला पार्ट, यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो थर्ड वाले में आपको गिवन है यहाँ पर 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू कितना 7, ठीक है ना। और इसको देखिए इधर लेके जाएंगे तो मैं यहीं पे डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये 7 किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और इक्वल टू हो जाएगा क्या 0। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ऐसी सेकंड इक्वेशन हमारे पास गिवन है 9x माइनस 10y इक्वल 14 है, 14 इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 14 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी आपकी कैसी, सेकंड, ठीक है ना। तो अब हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो कर लेते हैं कंपेयर। तो देखिए सॉल्यूशन, यहाँ पर हम देखें a1 अपॉन a2, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ वैल्यू। a1 की वैल्यू कितनी है 3/2, ठीक है। तो ये 3/2 और अपॉन में कितना हो जाएगा 9, ठीक है, ये पूरा अपॉन हो जाएगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम नीचे मान लेंगे क्या 1, ठीक है ना। तो बाहर वालों की बाहर मल्टीप्लाई, अंदर वालों की अंदर मल्टीप्लाई होती है, तो यहाँ पे ही कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है ना। तो 1 का 1 में करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 1 ही आएगा अपॉन, और ये हो जाएगा 3 2 जा 6, ठीक है। चलिए आगे b1 अपॉन b2, तो यहाँ पर b1 कितना है 5/3, तो ये हो जाएगा 5/3
और अपॉन में B2 कितना है -10, तो ये हो जाएगा -10, ठीक है ना। तो आप यहाँ देखेंगे नीचे मान लेंगे कितना 1, बाहर वालों की बाहर और अंदर वालों की अंदर, तो यहाँ पे देखिए कट जाएगा, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 अपॉन, और ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, वो भी किसका, माइनस का हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब ये एक प्लस का आ रहा है और एक माइनस का आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों जो लाइन होंगी वो कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देखेंगे A1/A2 क्या इक्वल होगा B1/B2 के। अब यहाँ पे देखिए A1/A2 कितना है 1/6, और B1/B2 कितना है 1/-6, और प्लस वाला नंबर माइनस वाले के नंबर के बराबर नहीं होता है, तो ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि ये नॉट इक्वल है, ठीक है ना। अब ऐसी कंडीशन आ गई कि ये नॉट इक्वल है किसके, A1/A2 B1/B2 के क्या है, नॉट इक्वल है, विच मीन्स आपकी जो लाइन्स होंगी वो कैसी होंगी, तो आपकी लाइन होंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, ठीक है ना। कैसी लाइन होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी आपकी, ठीक है ना, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा उसका। और जब यूनिक सॉल्यूशन होता है कुछ इस प्रकार से, तो एक जगह ये मिल रही है ना, तो जो पेयर होंगे वो कैसे होंगे, कॉन्सिस्टेंट होंगे, कॉन्सिस्टेंट पेयर, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, अब उसी तरह लिख लेंगे, मैं डायरेक्ट कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट वाला देख लेते हैं हम, ये वाला तो सॉल्व हो गया हमारा। तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं फोर्थ वाला, जिसमें आपको क्या गिवन है, फोर्थ वाले में इसमें गिवन है आपको 5x - 3/=11, ठीक है। =11 है तो 11 को हम इधर लेके आएंगे, ठीक है ना। तो ये -11 हो जाएगा, -11 इक्वल टू बचेगा क्या 0, इससे दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ऐसे ही है =11 जैसे 8 है तो इसको इधर ले गए हम, डायरेक्ट कर दिया है हमने यहाँ पे, ठीक है, इक्वेशन 1 दे दिया। ऐसे इसकी सेकंड इक्वेशन है वो है आपकी -10x और प्लस का है 6y इक्वल टू -22 है, -22 इधर लेके आएंगे तो प्लस का 22 हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा क्या 0, और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो हम देखें A1/A2, तो A1 कितना है यहाँ पे 5 है, और A2 कितना है यहाँ पर -10 है, तो ये हो जाएगा 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि -1/2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखेंगे B1/B2, तो ये कितना है -3 है, अपॉन हो जाएगा 6, ठीक है। ये है आपका B1 और ये है B2, ठीक है। तो 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, तो कितना आ गया -1/2 आ गया आपका, ठीक है। ऐसे इसको देखेंगे C1/C2, तो ये कितना हो जाएगा -11/22, ये आपका C1 है और ये C2 है, 11 बन जाए 11 2 जा 22, तो ये माइनस का आ गया कितना 1/2, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देखें ये भी 1/2 आ गया, ठीक है, ये भी 1/2 आ गया, दोनों माइनस के हैं, और ये भी माइनस का 1/2 ही आया है, ठीक है, तीनों इक्वल हो गए, विच मीन्स A1/A2 इक्वल है B1/B2 के और इक्वल है C1/C2 के, ठीक है ना। तो जो हमारी लाइन होंगी वो कैसी होंगी इस कंडीशन में, कॉन्सिडेंस लाइन होंगी, ठीक है। हमारी जो लाइन होंगी वो कैसी होंगी, कोइंसिडेंस लाइन होंगी, ठीक है ना। तो हमारी लाइन होंगी कोइंसिडेंट, ठीक है। तो जब कोइंसिडेंट लाइन होती हैं यानी उसके जो सॉल्यूशन होते हैं तो कितने होते हैं, मैनी सॉल्यूशन होते हैं ना लाइन, ठीक है, यहाँ पे लाइन है, तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो होंगे इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब जब मैनी सॉल्यूशन है तो जो पेयर कैसे होंगे, ऐसे ही करके तो होती है, एक ये लाइन है आपकी, ठीक है ना, इसके ऊपर एक और लाइन है, पूरी की पूरी एक दूसरे के ऊपर होती हैं, ठीक है ना। तो इसके जो पेयर होंगे वो कैसे होंगे, कॉन्सिस्टेंट होंगे, कॉन्सिस्टेंट पेयर होंगे, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व हो गया फोर्थ वाला भी, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए इसका एक और है फोर्थ वाला, उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम राइट कर लेते हैं अपना फिफ्थ वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 5 वाले में आपको क्या गिवन है, तो यहाँ पर आपको 5 वाले में गिवन है 4/3x
प्लस 2 बाई इक्वल टू 8 इधर ले आएंगे तो माइनस का 8 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर हो गई आपकी 1, ठीक है ना। एंड सेकंड है आपका 2x प्लस 3 बाई, ठीक है, 3 बाई इक्वल टू 12 है तो इधर आके माइनस का 12 इक्वल टू 0। इक्वेशन हो गई आपकी कैसी, सेकंड इक्वेशन, ठीक है ना। तो अब हम इससे क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो A1/A2, तो यहाँ पर A1 कितना है 4/3, तो ये हो जाएगा आपका 4/3, और अपॉन में B2 कितना है तो यहाँ पर ये है 2, ठीक है। अब इसके नीचे हम मान लेंगे कितना 1, बाहर वालों की बाहर होती है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं बाहर वालों की बाहर मल्टीप्लाई और अंदर वालों की अंदर, तो ये कट जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है ना। तो 1 2 ज़ा ये कितना हो जाएगा आपका 2/3। अब ऐसे ही देखेंगे हम B1/B2, तो B1 कितना है 2 है, B2 कितना है 3 है, यानी ये आ गया आपका 2/3, इक्वल हो गया ना, देखिए सेम हो गया। तो इसलिए अब हमें आगे भी देखना है, तो C1/C2 देखेंगे तो कितना है -4/-12, तो ये हो -8/-12, तो ये हो जाएगा -8/-12, ठीक है ना। तो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो कितना आ गया, ये भी आ गया 2/3। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये तीनों क्या होगा, इक्वल हो गए, यानी कि A1/A2 इक्वल है आपका B1/B2 के, और इक्वल है C1/C2 के, ठीक है ना। और ये जो कंडीशन आती है आपकी, ये कब बनती है, ये जब कंडीशन बन जाती है तो आपकी लाइन कैसी होंगी, सेम कॉन्सिडेंट्स लाइन होंगी, ठीक है ना। तो आप यहाँ लिख देंगे लाइन कैसी होंगी आपकी, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। इसके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, तो इसके जो पेयर हो जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे, कॉन्सिस्टेंट पेयर, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया, आपका सॉल्व हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसमें आपको गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट एंड इनकॉन्सिस्टेंट। आपको बताने हैं यहाँ पर जो पेयर दे रखे हैं लीनियर इक्वेशन के, वो कॉन्सिस्टेंट हैं या फिर इनकॉन्सिस्टेंट हैं। इफ़ कॉन्सिस्टेंट, यदि कॉन्सिस्टेंट है तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो उनका सॉल्यूशन आपको ग्राफिकली करके दिखाना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें आपको फर्स्ट गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 5, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। और सेकंड है आपका 2x प्लस 2y इक्वल टू कितना 10, ठीक है ना, ये हमारी इक्वेशन नंबर कैसी है, सेकंड है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे, क्लियर है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्सिस्टेंट पेयर है या फिर इनकॉन्सिस्टेंट पेयर है। तो यहाँ पर हम ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, तो A1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, तो 1 होगी। यहाँ पे देखेंगे x का मल्टीपल क्या है, कुछ भी नहीं है, तो मतलब 1 है। एंड B1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपके पास, वो भी 1 होगी, ठीक है, बाई का कोफिशिएंट होता है। एंड C1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, -5, ठीक है ना, क्योंकि 5 को हम इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। वही इसकी जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे, जो होती है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, इस तरह से होती है, ठीक है ना। अभी अभी बताया मैंने, ठीक है। मैं टाइम बचाने के लिए शॉर्ट में कर रहा हूँ, आप इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर हम A2 की वैल्यू अगर देखें तो A2 की वैल्यू कितनी है 2 है, और B2 की वैल्यू कितनी है 2 है, और C2 की वैल्यू कितनी है, तो ये है आपके पास -10, ठीक है ना। देखिए A2 B2 और ये C2, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, क्लियर है ना। अब आप यहाँ पर देखें A1/A2 कितना है, ये हो जाएगा आपका 1/2, क्लियर। ऐसे ही आप देखेंगे B1/B2, तो B1 कितना है यहाँ पे 1 है, अपॉन B2 कितना है 2 है। ऐसे ही C1/C2, तो C1 यहाँ पर -5 है, और C2 यहाँ पर -10 है, ठीक है ना। इसको और आप सॉल्व करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, कितना आ गया 1/2। तो आप देखें A1/A2 1/2 आया है, B1/B2 भी 1/2 आया, C1/C2 भी 1/2 आया है, विच मीन्स
कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के और इक्वल है C1/C2 के। क्लियर है ना। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये जो लाइन होंगी आपकी कैसी होंगी, तो ये लाइन होंगी आपकी, तो ये आपकी जो लाइन होंगी वो कोइंसिडेंस लाइन होंगी। ठीक है ना। तो ये जो आपकी लाइन होंगी वो कैसी लाइन होंगी, कोइंसिडेंस लाइन होंगी, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है ना। और जो कोइंसिडेंट लाइन होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं, कुछ इस प्रकार की तो होती हैं, एक लाइन है और जस्ट उसके ऊपर एक और लाइन है ना, एक दूसरे के ऊपर होती हैं। तो इसके जो सॉल्यूशन होते हैं, तो सॉल्यूशन कितने होते हैं, तो इसके सॉल्यूशन होते हैं मैनी इन्फिनिटली सॉल्यूशन। ठीक है ना। अब जब मैनी इन्फिनिटली सॉल्यूशन होंगे तो पेयर कैसे होंगे, कॉन्सिस्टेंट पेयर होंगे आपके। ठीक है, कॉन्सिस्टेंट पेयर। क्लियर है ना। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए हमसे क्या कह रहा है, यदि कॉन्सिस्टेंट है पेयर तो आपको ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन भी बताते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर एक सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे करके, जिससे कि हम इसको आगे सॉल्व कर पाएँ। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए वैल्यू निकालेंगे। A1 सभी की वैल्यू है हमारे पास। पहली इक्वेशन हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं x + y = कितना है, 5 है। ठीक है ना। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 5, y को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -y। ठीक है ना। अब हम यहाँ से x और y की क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है x और y की वैल्यू। ठीक है ना। तो यहाँ से निकाल लेते हैं हम। ठीक है, कम से कम 2 वैल्यू चाहिए होती हैं हमें। ये आपका हमने बना लिया है। ठीक है ना। तो वैल्यू देख लेते हैं। अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पर कितनी रख दूँ, 0 रख दूँ, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पर 1 रख दूँ तो 5 में से 1 माइनस करो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। 2 वैल्यू निकालनी, 2 ही चाहिए थी हमें। ठीक है ना। अब सेकंड वाली इक्वेशन हमारी क्या है, तो ये है 2x + 2y = कितना है, 10। ठीक है ना, ऐसे करके। तो हमें यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, तो x = हो जाएगा आपका 10, 2y इधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा -2y। ठीक है, और अपॉन में 2 को इधर लेके जाएंगे, अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ से इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये x = हो जाएगा, देखिए दोनों में 2 कॉमन मिल जाएगा हमें, तो ये बचेगा 2 5 × 10 5 -2 कॉमन ले लिया तो y अपॉन कितना 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। तो x = कितना आ गया, 5 - y। ठीक है ना। सेम चीज़ आ गई अब आपके पास। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है ना, x और y की। ये हमने ग्राफ बना लिया है इसके लिए। यहाँ पर हम x की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पर y की। तो सेम चीज़ है, देखिए अगर मैं y की वैल्यू 0 रखूँ तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। y की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। 5 में से 1 माइनस करो। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे बना लेंगे क्या, अपना ग्राफ। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू है नहीं तो हम पॉजिटिव साइड ही बनाएंगे अपना। ठीक है ना। ये आपके बाई है और ये बाई डैश है, बाई एक्सेस हो गया, ये आपका एक्स डैश होता है और ये होता है आपका क्या, एक्स। ठीक है, तो एक्स पे मैक्सिमम 5 है, बाई पे 1 है। ठीक है, तो हम यहाँ से ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे इधर बाई पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना। आप चाहें तो यहाँ पे मार्किंग भी कर सकते हैं। ये हमारा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ऐसे करके। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हमें बनाना है क्या, ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे अब हम। तो देखिए x, अगर मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन से देखूँ यहाँ पे, ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट वाली इक्वेशन से देखूँ तो x की वैल्यू कितनी है, 5 है, और y की वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक है ना। तो x पे चलेंगे 5 और y की वैल्यू 0, तो यहाँ पर जो पॉइंट आएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा। x की वैल्यू 5, y पे तो कुछ चले ही नहीं, 0। ये पॉइंट हो गया आपका कौन सा, 5,
0। क्लियर है ना। ऐसे ये वाला देखेंगे x पे 4 y पे 1, तो x तो ये हमारा 4 और y पे कितना 1, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका ये वाला। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका कितना 4,1। क्लियर है ना। अब इसको क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ से। ठीक है, दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, मिला देंगे आगे तक ऐसे करके। ठीक है ना। और यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये जो हमने लाइन खींची है वो किसकी है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 की है। ठीक है ना। अब ऐसे ही इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूँगा। ठीक है। दूसरा भी देखिए, x की वैल्यू 5 बाई पे 0, तो x की वैल्यू 5 बाई पे 0 यही पॉइंट आ गया, और x की वैल्यू 4 बाई पे 1 तो यही वाला पॉइंट आ जाएगा। सेम सेम पॉइंट हो जाएंगे, तो सेम सेम पॉइंट से सेम सेम वैल्यू पुट होंगी। देखिए एक के ऊपर क्या आ गई, एक लाइन आ गई ऐसे करके। ठीक है ना। यानी कि जो आपके पेयर थे, कॉन्सिस्टेंट बताए थे मैंने, ये दूसरी वाली लाइन हो गई जो हमने ड्रॉ की है। एक के ऊपर एक है, देखिए यही चीज़ बताई थी मैंने यहाँ पर, जो रेशियो निकाला था आपका, देखिए ये है। ठीक है ना। तो यही चीज़ आई है जो हमारी कॉन्सिडेंस लाइन है हमारी। ठीक है ना। और जो रेड वाली लाइन है इसको हम लिख देंगे, ये हमारी क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 की है। ठीक है ना। तो ये जो हमारी लाइन है कॉन्सिडेंस लाइन है, इसके मैनी इनफिनिटली सॉल्यूशन होते हैं और कॉन्सिस्टेंट पेयर होंगे। आई होप आपको ये फर्स्ट वाला पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। तो देखिए इसके सेकंड पार्ट में आपको गिवन है, फर्स्ट वाली इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू कितना 8, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है 3x माइनस 3y इक्वल टू कितना 16, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो वैल्यू ही लिख लेते हैं हम सॉल्यूशन में। ठीक है। तो a1 की वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी, और b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी, और c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -8 हो जाएगी। देखिए यहाँ पर a1 कुछ नहीं है तो 1, ठीक है ना, b1 कुछ नहीं है तो ये माइनस है, -1 हो जाएगा, और इसको इधर लेके जाएंगे तो -8 हो जाएगा c1। ऐसे ही a2 कितना आपका 3 है, b2 की वैल्यू आपकी -3 है, और c2 की जो वैल्यू है वो है माइनस का कितना 16। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखें तो a1 अपॉन a2 कितना आ गया 1/3। ठीक है ना। और b1 अपॉन b2 कितना आ गया -1 अपॉन -3, यानी माइनस से माइनस कैंसिल, 1/3 हो गया। ऐसे ही c1 अपॉन c2 कितना आ जाएगा -8 अपॉन -16, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना। और 8 बन जा 8, और 8 2 जा कितना होता है 16। ठीक है ना, ये 16 है, तो 1/2 आ गया। तो अगर आप देखें यहाँ पर a1/a2 1/3 है, b1/b2 भी 1/3 है, लेकिन c1/c2 1/2 है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो a1/a2 इक्वल है किसके, b1/b2 के, लेकिन इक्वल नहीं है c1/c2 के। ठीक है ना। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो जो हमारी लाइन के पेयर होते हैं वो कैसे होते हैं, ये आपको अच्छे से अब पता चल गया होगा। ठीक है ना। यानी जो हमारी लाइनें होंगी, ठीक है ना, वो कैसी होंगी, पैरेलल लाइन होंगी हमारी। ठीक है ना। तो ये वाली जो लाइन होंगी हमारी कैसी होंगी, पैरेलल लाइन होंगी। और जब पैरेलल लाइन होंगी तो इसका मतलब क्या है कि इनकॉन्सिस्टेंट पेयर इसके होंगे। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि जो हमारी लाइन है वो कैसी है, पैरेलल है, पैरेलल लाइन। और जब पैरेलल लाइन है तो कैसे पेयर होंगे, तो पेयर होंगे आपके इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक है, इनकॉन्सिस्टेंट पेयर होंगे। ठीक है। तो इनकॉन्सिस्टेंट होंगे तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट हमें करना ही नहीं है। ठीक है ना, हमें केवल कॉन्सिस्टेंट वाले रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। तो ये वाला आपका सॉल्व हो गया, सेकंड वाला यहीं पे। ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका थर्ड वाला। तो अगर हम यहाँ पर देखें इसके थर्ड पार्ट को, तो इसमें हमें गिवन है इक्वेशन 2x प्लस वाई और माइनस का 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। और इसकी सेकंड इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है ना। तो चलिए इसको हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये आपका a1 हो गया, b1 यहाँ पे क्या है 1 हो जाएगा, और c1 ये हो गया, ये a2 हो गया, b2 हो गया, और ये c2 हो गया। तो हम देखें, डायरेक्ट देख रहे हैं हम a1/a2
तो A1 कितना है 2 अपॉन B2 A2 कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा 2 वन जा 2, 2 2 जा 4, यानी कितना आ गया 1 अपॉन 2। क्लियर है ना। ऐसे ही अगला देखें हम B1 अपॉन B2, तो B1 कितना है यहाँ पे 1 है अपॉन, और B2 कितना है यहाँ पर माइनस का 2। तो देखिए यहाँ पर 1/2 आया है, यहाँ पर 1/2 माइनस का आया है, ठीक है ना। तो ये इक्वल तो हो नहीं सकते हैं, ठीक है, और इक्वल नहीं है तो हम आगे देखेंगे ही नहीं। तो ये हमारा हो गया A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2। क्लियर है ना। जब ये वाली कंडीशन आती है तो हमारी लाइन कौन सी होती है, तो हमारी इस कंडीशन में लाइन होती है इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है ना। तो हमारी जो लाइन होगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, सेक्टिंग लाइन, ठीक है ना। और जो पेयर हो जाएंगे हमारे कौन से होंगे, कॉन्सिस्टेंट पेयर होंगे, कॉन्सिस्टेंट पेयर। क्लियर है ना। अब कॉन्सिस्टेंट पेयर है तो आपको ग्राफ भी बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे, कितनी है 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, देखिए 6 को हम इधर लेके जा रहे हैं तो ये प्लस का हो जाएगा 6, ठीक है। हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y इक्वल टू हो जाएगा 6, इसको उधर ले जाओ तो ये माइनस का हो जाएगा 2x, ठीक है। हम चाहते तो x भी निकाल सकते थे, लेकिन 2 डिवाइड में आता तो हमने डायरेक्टली ऐसे करके कर लिया है, ठीक है ना। तो अब हमें चाहिए क्या, इसकी वैल्यू लिखनी है, तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, इसको हम बना लेते हैं और यहाँ पे हम लिख लेंगे इसकी क्या वैल्यू। ये आपका x है और ये y है। क्लियर है ना। चलिए अब देखिए x की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूँ तो 2 वन सा कितना हो जाएगा 2, 6 में से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा, y की वैल्यू 4 हो जाएगी। अगर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखी तो अब x की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूँ तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 6 में से 4 माइनस करो कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है ना। अब ऐसे ही दूसरी वाली इक्वेशन देखते हैं जो है 4x माइनस 2y इक्वल टू कितना 4, ठीक है ना। यानी 4 यहाँ पे माइनस का, इधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। हम यहाँ पर y की ही वैल्यू निकालते हैं, तो या फिर x की निकाल लेते हैं, चलो। तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 4, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2y, और 4 को इधर लेके जाएंगे तो अपॉन में आ जाएगा कितना 4, ठीक है ना। तो ये x इक्वल टू यहाँ से 2 कॉमन मिल जाएगा, अंदर बचेगा 2 2 सा 4 2 प्लस वाई अपॉन कितना 4, तो ये 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे और कर लेते हैं हम, इसको मैं लाइन के थ्रू ही ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे करके, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका x इक्वल टू 2 प्लस वाई अपॉन 2, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बना लेते हैं अपनी एक टेबल, जो कि हमें बनानी ही है। अब यहाँ पर हम वैल्यू लिख लेते हैं x की और y की। तो अब देखिए यहाँ पर अगर मैं वैल्यू y की 0 रख दूँ तो ये 0 हो जाएगा, 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 2 अपॉन 2 कितना होता है 1 होता है। अगर मैं y की वैल्यू 2 रख दूँ, ठीक है, और 2 प्लस 2 कितना 4 हो जाएगा ना, तो 4 अपॉन 2 यानी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर है ना। चलिए अब बनाते हैं अपना क्या ग्राफ। उसके लिए मैं लाइन ले लेता हूँ, और यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू नहीं है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा यहीं पे ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा ग्राफ हो चुका है, बन चुका है, और इसको हम नाम दे देते हैं, ये हमारा x है, ये x डैश है, ये y है, और ये y डैश है, ठीक है ना। ये y है, मैं नीचे लिख देता हूँ। कट करेंगे, x पे मैक्सिमम 2 ही है, तो 1 2 3 4 5 बहुत है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके, ठीक है ना। और आप चाहें तो उसको आप नाम भी दे सकते हैं 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी देखिए हमने कैसी निकाली है, इंटरसेक्टिंग लाइन निकाली है ना, तो इंटरसेक्ट करेंगे। अभी देखिए करते हैं पॉइंट बना के। तो देखिए पहली इक्वेशन से अगर हम देखें x के वैल्यू 1, y पे 4 है, तो x पे 1 ये हो गया, और y पे 4 चलेंगे तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 1, 4 का पॉइंट, ठीक है।
सेकंड देखें तो 2 और 2, एक्स पे भी 2 बाई पे भी 2, एक्स पे 2 है और बाई पे भी 2 है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2,2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ पर मिला देते हैं पॉइंट को। क्लियर है ना। और आप यहाँ पर लिख भी देंगे कि ये जो लाइन है आपकी वो कौन सी इक्वेशन की है, ये है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये वाली इक्वेशन की। अब सेकंड देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखें x पे 1 है, y पे 0 है, तो x पे 1 y पे 0 ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है ना, 1,0। ठीक है, अगला x पे 2 y पे 2, तो x पे 2 y पे 2 यही वाला पॉइंट हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, सेम ही आ गया। तो इसको भी हम क्या करेंगे, अब मिला देंगे इससे। तो देखिए ये मैंने यहाँ पर इसको मिला दिया ऐसे करके। ठीक है, तो इसको अगर मैं लिख देता हूँ, ये जो हमारी इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है यहाँ लिख देते हैं, ये है आपकी 4x प्लस वाई इक्वल टू, नहीं 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 नहीं, 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, ये इक्वेशन है। तो देखिए एक पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, नहीं कर रही हैं। ठीक है ना, वही चीज़ हमने निकाली थी, लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, कॉन्सिस्टेंट पेयर होंगे इसके। तो आई होप आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ, नीचे ले लेता हूँ ताकि ये और भी चीज़ तुम्हें समझ में आ जाए, देखिए पूरा दिख जाए। ठीक है ना, इसको थोड़ा छोटा भी कर देते हैं। क्लियर है ना। चलिए अब इसका लास्ट वाला रह गया है, इसको भी अब हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे पहले मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ पर अब सॉल्व करते हैं इसका फोर्थ वाला पार्ट। तो इसका फोर्थ वाला आपको गिवन है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे 2 तीनों में है, तो 2 हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस वाई और माइनस 2 वन ज़ा 2 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड इक्वेशन देखें तो सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। तो चलिए यहाँ से वैल्यू निकालते हैं। तो a1 की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितनी है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। और b1 की वैल्यू देखिए माइनस है, यानी -1 हो जाएगी। ठीक है, c1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, तो -1 है। क्लियर। चलिए a2 की वैल्यू देखें तो a2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 4 है और b2 -4 है। ठीक है, b2 इक्वल टू -4 और c2 इक्वल टू कितना है, -5 देखिए। ठीक है ना, अब इसको हम लिख लेते हैं। तो a1 अपॉन a2, तो ये 1 है अपॉन ये कितना है, 4 है। और b1 अपॉन b2, तो ये आपका -1 है और ये आपका -4 है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 1/4 ही आ जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका c1 अपॉन c2, तो ये आपका -1 है और ये -5 है, तो ये कट जाएगा तो 1/5 आ गया। तो अगर आप यहाँ पर देखें a1 अपॉन a2 1/4, b1 अपॉन b2 1/4, c1 अपॉन c2 1/5, तो a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि a1 अपॉन a2 इक्वल है किसके, b1 अपॉन b2 के, लेकिन इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2 के। क्लियर है ना। तो इस कंडीशन में हमारी जो लाइन होती हैं वो कैसी होती हैं, पैरेलल लाइन होती हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हम लिख देंगे कि इसकी जो लाइन होंगी वो कैसी होंगी, पैरेलल लाइन होंगी। ठीक है, पैरेलल लाइन। ठीक है, और इसके जो पेयर होंगे वो कैसे होते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट होते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक है, यानी पैरेलल लाइन आपकी कुछ इस प्रकार से ही तो जाती हैं, एक भी पॉइंट पर मिलेंगी नहीं, तो मतलब इनकॉन्सिस्टेंट पेयर होंगे, नहीं मिलेंगी, तो एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा इसका। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा।